बारिश का मौसम सुहावना तो बहुत लगता है, इसकी आवाज़, इसकी ताज़गी, लेकिन जो इसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में ढेरों प्रॉब्लम आई और अब मैं हूँ 3 दिन बाद उनमें से लगभग सभी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल और असरदार हल लेकर इन सारे टिप्स को फॉलो करना, देखना काम भी होगा और मेहनत भी कम लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मॉनसून पूरे देश में दस्तक दे चुका है। मेरठ की बात करूं तो 3 दिन लगातार यहां पर बारिश हुई और लगभग पूरा शहर तालाब बन गया था। देखो यहाँ पर ये वीडियो पूरी होने वाली है कि रेनी सीजन्स की प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन। लेकिन देखो हर सीज़न में प्रॉब्लम आती है। सर्दी की अलग दिक्कतें होती हैं, गर्मी जब प्रचंड आती है उसकी अपनी अलग दिक्कत होती हैं। तो हर सीज़न के साथ अगर प्रॉब्लम जुड़ी हुई है तो थोड़ा सा इंजॉय करने वाला मोमेंट भी हर सीज़न के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हम बीइंग अ गृहिणी अब उसको इंजॉय तब कर पाएंगे जब वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी क्योर हो जाएं, है ना। अगर हम वहाँ से फ्री हों दिमाग में तभी तो इंजॉय कर पाएंगे। अब उन समस्याओं से बचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा डीआईवाई करो, सारा दिन लगे रहो तभी बचोगे। आसान से भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो मैं शेयर कर रही हूँ इस वाले वीडियो में। फ़िलहाल अब चलते हैं नीचे। चलो। अच्छा लगता है जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। हाँ हाँ हाँ। बारिश का आनंद तो हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के आई बरसात में कपड़े सुखाना। देखो मैं 12 मासी ही लॉन्ड्री हैंगर यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है। ये शुरू ही ऐसे हुआ था कि मेरा एक फेवरेट पीले रंग का दुपट्टा था, उसको मैंने धोया, सुखाया, इससे पहले कि वो सूख पाए बारिश आ गई। फिर वो ऊपर पड़ा रहा कि दोबारा में सूख जाएगा। स्कूल जाती थी, शाम को ही उठाना होता था या जैसे भी होगा, कोई उठाएगा भी नहीं उसको, ये वाली सीन भी था। अब अगली बार वो फिर इतने इससे पहले सूखे और मैं उतारूं, वो फिर भीग गया बारिश में और उसका कलर निकल गया। दैट डे मैं उसी दिन शाम को लॉन्ड्री हैंगर लेके आई। उस टाइम पे ऑनलाइन लॉन्ड्री हैंगर की डिलीवरी मेरठ में नहीं होती थी। आबू लेन जाके और मैं यहाँ लेके आई। उस टाइम पे आया था ये 1950 या 1850 रुपये का। अभी ये सस्ता हो गया है, ठीक है। रिव्यूज़ देख के जो बिल्कुल बढ़िया मुझे लगेगा रेट वाइज, और वो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब तो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप मंगा लो। अगर आप इसकी क्वालिटी या कुछ को देखो, प्लास्टिक में ये जो इसके नीले वाले हिस्से हैं वो रहते हैं और जो छड़ रहती है वो मेटल की रहती है। इसको कितने साल हो गए, पूरे 12 साल हो गए। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे ना, ये उसी साल मैंने लिया था, वो 1 साल की पूरी हुई नहीं थी। पुराने घर से नए घर में आ गया। एक इसका ये पैनल सा जो है आरोही, इस पे गलती से बैठ गई, धक्का वक्का जब लगा, इनका खेल रहे थे, एक टूटा है वरना कुछ भी नहीं टूटा। जब यूज़ में ना हो फोल्ड करके रख दो। सिर्फ आपको इसके खड़े होने की जगह और उस जगह पर एक पंखा चाहिए। और अगर आप अपने रूम में भी रखते हो इन केस, तो देखो इधर उधर कपड़े फैले हुए, धोबी घाट पूरा बना हुआ, उससे बेटर है कि ये पूरा भरा हुआ हो। एक बार में इसमें 60 से 70 कपड़े आ जाते हैं, छोटे बड़े सारे मिला के। और ये जो रेलिंग है, चादरें वगैरह मैं इस पे सुखा देती हूँ तौलिए। लॉन्ड्री हैंगर तो हुआ सस्ता जुगाड़, 1100 1200 1300 का मिल जाएगा। 2500 तक की रेंज में अमेजोन पे ये अलग सा प्रोडक्ट मिल रहा है, पोर्टेबल क्लोथ ड्रायर। इसमें एक यूनिट मिलेगी, एक बैग मिलेगा, अटैच करो, उसके अंदर हैंगर में कपड़े टांगो, वो गर्म हवा फेंकेगा हीटर की तरह, और आपके कपड़े जो हैं वो बिल्कुल सीधे भी हो जाएंगे। मतलब वो प्रेस वाला भी इफेक्ट आएगा, स्टीम आयरन की तरह। और ये आपका बिजली से चलेगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट स्टाइलिश और यह है कि पोर्टेबल सा हो, कहीं भी रख दो जब यूज़ में ना हो, तो आप ये परचेज़ कर सकते हो अगर आपका इतना बजट है। दूसरी प्रॉब्लम आई हेयर फॉल की, जो हर बार आती है सबसे बड़ी। उसके लिए मैंने बनाया ये हेयर पैक। देखो बना के देखना घर पे, आसान है, आगे पूरा देख लो जब समझना। मेथी दाना होता है, एक रात के लिए उसको भिगो दिया। ये 2 चम्मच था, 2 टेबल स्पून, जिससे हम खाना खाते हैं ना वो वाली चम्मच। भिगोने के बाद ये इतना हो गया, पौन कटोरी। और इसमें 4 चम्मच डाला है मैंने दही। दही पतला ना हो, गाढ़ा गाढ़ा डालना, पानी वाला नहीं चाहिए। गाढ़ा गाढ़ा दही डाल दिया, या फिर आप कपड़े में छान के उसको गाढ़ा कर लो।
अब ये तो दोनों चीज़, अब बात सुनना, अगर खाली मेथी और दही, आप अगर अपने बालों की लेंथ को मजबूत करना है, स्कैल्प में कोई दिक्कत नहीं है तो यहीं रुक जाना, इसे मिला देना। अगर आपको स्कैल्प में भी है प्रॉब्लम, ठीक है, बाल झड़ रहे हैं, ज़्यादा टूट रहे हैं, या फिर आपका जो स्कैल्प है उसमें फंगस हो रहा है या कुछ भी है, आपको लग रहा है इचिंग हो रही है बारिश की वजह से, तो उसमें नीम की पत्ती डाल दो, एक मुट्ठी भर के, लगभग 6 से 7 डंडी नीम की, और इसमें मिला दो कूलिंग के लिए एलोवेरा। क्योंकि देखो बारिश में हम भले भीग रहे हैं, लेकिन वो गर्मी जो निकलती है ना बाल से, पसीने जो आते हैं वो बहुत डैमेज करते हैं। तो आप इसमें एलोवेरा डाल दो। अब इसमें जो ज़्यादा सा डलना था तो मैंने बजाय एलोवेरा जेल रेडीमेड वाला डालने के, ऊपर एलोवेरा खूब हो रहा है प्लांट्स में, मैंने उसमें से उसका जेल निकाल लिया। ठीक है, स्किन पे मैं सीधे अप्लाई करने में थोड़ा सा हिचकती हूँ, एलोवेरा मुझे सूट नहीं करता, विटामिन ई डाल के ही मैं उसे लगाती हूँ। आपने देखा है जो सीरम में भी बना रखा है, विटामिन ई के बिना एलोवेरा मत लगाओ स्किन पे तो। लेकिन बालों में है, लेंथ में लगेगा, थोड़ा बहुत स्कैल्प में लगेगा, तो इसमें मैंने ट्राई कर लिया, और साथ में दही वगैरह भी है। तो ये चारों चीज़ें, मतलब ये मैंने सोच के बनाया, मेथी और दही का था केवल कि आप लेंथ अगर आपकी कमज़ोर पड़ रही है, टूट रहे हैं बाल, तो उतना लगाओ। ये दोनों चीज़ें मैंने और मिला दी इसमें, नीम की पत्तियाँ और एलोवेरा जेल। अब इसको ना बढ़िया से ब्लेंड कर लो, जितना अच्छा ब्लेंड कर लोगे उतनी वो नीम की पत्ती बारीक हो जाएगी, उतना धोने में निकलने में बालों से वो परेशान कम करेगी। तो मैंने तो यहाँ पे, मेरा ये अगारो वाला है ही, आपको पता है, इससे हो गया बिल्कुल बढ़िया। देखो कितना क्रीमी पेस्ट बना है ना। अब इसको लगाने के लिए पहले मैंने सोचा ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास हेयर में जो मेहंदी वगैरह लगाने को होता है वो वाला ब्रश है नहीं, तो मैं कुछ लगाती भी हूँ ना तो एक बेकार पुराना वाला मेकअप ब्रश है, मैं कभी कभी उससे लगाती हूँ। लेकिन जब मैंने इसका टेक्सचर देखा ना, तो ये तो जैसे हेयर स्पा की क्रीम होती है उस तरीके से आपके बालों में लग जाएगा। अब ये लगाना कब है, देखो आधे घंटे के लिए लगा के रखना है इसको, तो उसके बाद आपको शैम्पू करना है, तो आपके पास जब हो ना आधा घंटा, आप तब लगा लो। मैं स्कूल से आने के बाद लगा रही हूँ अभी ये, ठीक है, इसके बाद अपना नहा लिया जाएगा। तो ये मत देखना कि रात को लगाऊं सुबह लगाऊं, सुबह तो टाइम नहीं है ऑफिस के चक्कर में, तो वो मत करना। आने के बाद अपना दोबारा एक बार नहाना होएगा, हेड वॉश करना होएगा। स्कूल से आने के बाद लगा रही हूँ मैं आजकल फेस पैक या कुछ भी, जो भी स्किन केयर कर रही हूँ या हेयर केयर कर रही हूँ। अब इसे लगा लिया। अब इसे लगाने से पहले ये ध्यान रखना कि बाल जो हैं वो ज़्यादा गंदे ना हो। कोई भी हेयर मास्क कभी लगाओ तो बाल ऑलमोस्ट साफ़ ही होने चाहिए, या उसी दिन शैम्पू कराओ, 2 बार तो करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, अगर हमारे बाल पहले से गंदे हैं ना, तो उन पे हम जो भी हेयर पैक लगाते हैं वो ढंग से पहुंच ही नहीं पाता। अब इसको लेंथ पे लगा लो बालों की, चाहे जड़ों में लगा लो, ये ऐसा बन गया कि बिल्कुल मतलब हर तरीके से ये जाएगा। और इतना क्रीमी टेक्सचर लग रहा था लगाने में, बहुत ही बढ़िया। बट मुझे लगता है जो नीम की पत्ती है वो आपकी ऑयली स्किन के लिए बहुत काम करती हैं, तो इसने जितना भी एक्सेस ऑयल था ना स्कैल्प में से, वो सब इसने खींच लिया था उसके बाद। तो मुझे धोने के बाद इसमें सीरम लगाना पड़ा। मुझे थोड़े से ऐसे लग रहे थे बाल जैसे रफ से हो गए हों, लेकिन हाँ, अगर बालों में ये आप हफ्ते 10 दिन में एक बार लगाओगे तो ये आपके बालों के लिए बेनिफिशियरी ही रहेगा। अब इसे लगाया था ना, तो देखो हाथों की स्किन भी ना रेजुवेनेट सी हो गई, क्योंकि सारी ही चीज़ें ऐसी हैं, आप अप्लाई कर सकते हो स्किन पर भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसको लगा लिया अच्छे से, जैसे मेहंदी लगा के रहते हैं ना, इस तरीके से। अब आएगी फिर वही दिक्कत हम महिलाओं के पास कि भैया हमारे पास तो इतना करने का टाइम नहीं है। देखो रात में मेथी भिगो दी, पीसने में लगे घड़ी से मिला के 5 से 10 मिनट, सारा सामान जोड़ने में भी, ठीक है, और 15 से 20 मिनट आपके लगाने में लग गए। मेरे बाल लंबे हैं, अगर छोटे बाल हैं या घने ज़्यादा नहीं है तो और कम टाइम लगेगा, नहीं तो मैक्सिमम मान के चलो कि भैया 20 मिनट आपके लगाने में लग जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बाल में पैक अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम करते रहो बस। हाँ, हेड वॉश में अगर आपको रेगुलरली लगते थे 20 मिनट, तो आज लग जाएगा आधा घंटा, क्योंकि इसमें एक एक स्ट्रैंड को आपको लेके और थोड़ा थोड़ा सा रब करोगे हाथ से, जब वो जितना भी लगाया है पैक वो सारा निकलेगा। लेकिन ये तो मानोगे कि हम अपनी स्किन या बाल के लिए कुछ भी अगर एफ़र्ट थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरीके का, तो उसकी खुशी बहुत होती है कि हाँ आज फाइनली हमने कर लिया, तो उस खुशी के लिए कर लेना। आप चलते हैं बच्चों को जगाने। आरोही, राध्या, उठो, पढ़ना है, चलो। फिर हो नहीं पाने के सब्जेक्ट, उठ जाओ।
आजकल इन्हें मैं ही पढ़ा रही हूँ, जल्दी ही इनका स्टडी रूटीन और सारी चीज़ें शेयर करूँगी, कैसे कैसे प्लान कर रखी हैं सब। और उसके बाद फिर मैं इन्हें थोड़ा सा बता के चली गई थी शैम्पू करने के लिए। शैम्पू करने के बाद जो मुझे इस मास्क के बाद फ़ील हुआ, अगर आपकी स्किन ऑयली है, बालों के साथ भी यही है, तो ये मास्क बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी एक्सेस ऑयल वाली प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा आपके ऑयल को सोख लेगा, ड्राई कर देगा बालों को। तो अगर आपके बाल चिपचिपे से रहते हैं ना हर टाइम, तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इतने एफर्ट नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, तो आसान तरीका जो मैं हमेशा से अप्लाई करती आ रही हूँ पिछले 2 साल से, देखो ये ट्रेसेमे का हेयर पैक है, बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। इसमें 600 रुपये की MRP है, लेकिन डिस्काउंट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं कि 600 में मिलेगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट हर साइट पे रहेगा। और जी इसको आप कंडीशनर की तरह यूज़ कर सकते हो। शैम्पू करो, शैम्पू धो लिया, उसके बाद इसको लगा लिया अपने पूरा बालों पे, लेंथ पे अच्छे से। इतने बाकी नहाना निपटाओगे अपना, बाकी बॉडी पार्ट साफ़ करोगे, इतने ही अपना काम कर देगा। और फिर एक बार ही सिर से लेके पैर तक पूरा अपना पानी डालो, निपट गया काम। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है, और सही बताऊँ एक बार में रफ़ से रफ़ बालों को स्मूथ कर देता है। टैग प्रोडक्ट में डाल दूंगी, वहाँ से आराम से ये मिल जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम आई स्किन की, कि भैया स्किन बहुत ख़राब हो रही है, ये जेन्युइन है। और ऑयली स्किन के लिए जो ग्लिसरीन वाले सीरम की तरह कुछ कह रहे थे कि बार बार आता है, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाई। इस बार मैंने ढूंढ लिया है, अगली बार सीरम भी शेयर करूँगी। इसमें क्या करना है, देखो ये वाला पैक 100% वर्क कर रहा है। इसमें ना तो कुछ ज़्यादा एफर्ट है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इसकी जगह ये लगा लेना, यही वाला लगाना बढ़िया है अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर ड्राई भी है, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा चिपचिपी सी हो रही है, उससे निजात पाने के लिए। टमाटर हम लोग सब्ज़ी में डालते हैं, उस टमाटर को जब आप पीसोगे ना, तो थोड़ा सा उसका रस निकाल लेना। तो यहाँ तो मैं ये वीडियो के लिए पैक ही बना रही थी, तो मैंने एक ही टमाटर डाला। सब्ज़ी में आपके 2 से 3 टमाटर डलते हैं, थोड़ा सा रस इसके लिए निकाल लोगे, सब्ज़ी के रस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका टमाटर भी वेस्ट नहीं है। उसमें मिला लो आप मुल्तानी मिट्टी, या तो आपने पिसी हुई मंगा रखी हो, या फिर वो डली वाली हो, उसे मतलब किसी भी तरीके से मिक्स हो जाए। तीसरी चीज़ इसमें डाल दो आप दही। अब देखो हर एक चीज़ का ना अलग वो है। टमाटर आपका एंटीऑक्सीडेंट रहता है, कलर भी फेयर करता है। एक पुराना, ये भी ग्लिसरीन की तरह पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरी भाभी यूज़ किया करती थी। और दही के बाद इसमें टोनिंग के लिए डाल दो कुछ गुलाब जल की बूंदें, इतना डाल दो, मतलब एक पेस्ट सा बन जाए। कुछ तो वो दही से आ जाएगा उसमें लिक्विड, टमाटर भी है और ये बाकी गुलाब जल। सारी चीज़ें इतनी बढ़िया हैं, मिला के जब स्किन पे लगाओगे ना, जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो सूख लेगा। लेकिन दही की वजह से स्किन ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ड्राई हो जाएगी या परेशान होगी। फिर भी अगर ड्राई स्किन वाले हो आप, मेरे या राध्या की तरह, अगर आप लगाओ, उसके बाद अपना ग्लिसरीन वाला सीरम ज़रूर लगा लेना। मेन हो गया आरोही के लिए, ये आरोही को सबसे पहले मैंने लगाने के लिए दिया। तो बच्चे देखो ऐसे हैं कि पहले ना सूंघते हैं महक कैसी आ रही है, उसमें गुलाब जल की बढ़िया सी महक आ रही थी, तो वो अच्छे से उन्होंने लगा लिया। उसके बाद फिर मैंने लगा लिया। अब ये पैक इतना हो गया, हम चारों लगा लेंगे। इसे लगा के ऐसे बारिश के मौसम में भी ये 15 मिनट में बिल्कुल बढ़िया ड्राई होने लगेगा। बस फेस अपना क्लीन रखना, इसको लगाने से पहले 15 मिनट लगा के छोड़ो, धो दो। उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइज़र या ड्राई स्किन वाले अपना ग्लिसरीन लगा लो, लगा के देखना, फिर बताना मुझे। तीसरी जो समस्या सबसे ज़्यादा निकल के आई थी, एक तो फर्श चिपचिपा, और एक दीवारों पे ये सीलन के अगर इस तरीके की फफूंद सी लग गई, निशान तो नहीं जाएंगे, फफूंद अगर लग गई है तो देखो, जैसे मैंने बना रखा है पानी सिरका, और इसमें मिला रखा है मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड। आपको ये वाला ना सीरम दोबारा से इसके लिए बनाओगे जब बारिश के हिसाब से, तो पानी मिलाओ, और पानी से थोड़ा ज़्यादा ही रख लेना, कम मत रखना सिरका, ठीक है। अगर आपको सिंपल सिरके की महक से भी प्रॉब्लम नहीं है ना, आप इसमें पानी ना भी मिलाओ, आप सिंपल सिरका ही रख लो, और उसमें जो भी आपके पास कुछ अच्छी सी महक आपको अच्छी लगती हो, लेकिन हो थोड़ी तीक्ष्ण सी गंध, ऐसा वाला इसमें कोई सा मिला दो ऑयल। तो ये वाला तेल ना आर्गन ऑयल है, मंगाया था, बालों में लगा है नहीं, ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने इसको इसमें यूज़ कर लिया क्योंकि महक अच्छी थी। उसे डालने से क्या होगा, वो महक आपको बॉदर नहीं करेगी, घर में घुसने वाले को बॉदर नहीं करेगी, लेकिन हाँ तेज़ महक है सिरके की भी, तेल की भी। तो जो कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े जहाँ से भी आपके आते हैं, वहाँ पर उनको वो ज़रूर बॉदर करेगी। अब इसको स्प्रे आप कर दो जिस हिसाब से आपके यहाँ अंदर आवन जावन है उन कीड़े मकोड़ों के, उसके अकॉर्डिंग। एक बार से काम चलता है, एक बार, नहीं तो पानी जैसा ही है 2 बार कर दो। बट आई सजेस्ट कि सुबह सुबह एक तो, ताकि पूरे दिन का रहे, और रात को ज़रूर कर दो एक बार, क्योंकि रात में ही ज़्यादा आते हैं कीड़े मकोड़े। सिंक में कर दो, नालियों में कर दो, फ़र्क दिखेगा।
अगली प्रॉब्लम चिपचिपा फ्लोर। पोछे के पानी में नींबू या फिर बेकिंग सोडा, नमक, ये चीज़ें ऐड करके देखना, फ़र्क पड़ेगा। नहीं तो ये सिरके वाला सोल्यूशन है ना, ये भी मिला सकते हो। लाइज़ॉल में भी आता है इस तरीके का, वो भी मिला सकते हो। या फिर ये प्रोडक्ट है डीह्यूमिडिफायर। ये क्या करता है, जितनी भी एयर वेपर है ना, उसमें नमी है हवा में, उसको ये सोख लेता है, पानी अपने टैंक में स्टोर कर लेता है। तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अगर लग रहा है कि ये इतना बड़ा इशू है कि आप इसके लिए 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हो अपने फ़र्श को सूखा रखने के लिए या इस चिप से बचने के लिए, तो आप इस प्रोडक्ट को भी देख सकते हो। काम करता है, ऐसा नहीं है कि बेकार प्रोडक्ट है, पैसे ले लिए, किसी काम का नहीं है, काम 100% करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अलमारियों में सीलन। ऐसी जो भी जगह है जहाँ सीलन की महक आ जाती है और कपड़े ख़राब हो सकते हैं, वहाँ पर एक कटोरी में भर के नमक और बेकिंग सोडा रख दो मिला के। इसमें लौंग भी डाल सकते हो, या फिर कपूर की गोलियाँ इस तरीके से कपड़े में बांध के रख दो, या फिर सिलिका जेल पाउच। ईजियली 80 रुपये में 50 पाउच मीशो पर अवेलेबल है। कोई सा भी उपाय अपनाओ, सारे इफ़ेक्टिव हैं। बार बार होने वाला कोल्ड और फीवर, उसके लिए अदरक और नींबू की चाय। थोड़ा अदरक को उबालो, जब वो उबल के पानी आधा रह जाए उसमें नींबू मिलाओ और फिर डाल दो थोड़ा सा शहद, बन गई आपकी अदरक वाली चाय। इसके अलावा घर का बना हुआ चाहे सिंपल हो बट ताज़ा खाना खाओ और बार बार हाथ धो। इन सब टिप्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने घर में वेंटिलेशन बनाए रखना। पंखे, एग्जॉस्ट फैन, ये सब चला के रखिए, जितना हो सके ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी जितनी और जैसे भी पॉसिबल हो घर में आती रहे, इसकी व्यवस्था कीजिए, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही हल हो जाएंगी। आई होप आपके लिए सारे टिप्स यूज़फुल रहेंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा भी जो यहाँ नहीं बताए हैं लेकिन आप अप्लाई करते हैं, हेल्पफुल हो रहे हैं आपके लिए, ऐसे टिप्स कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना हमें अभी पता है उससे हमेशा ज़्यादा पता होने की गुंजाइश रहती ही रहती है। तो आप लोग अगर इनसे हट के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल ये वाले टिप्स मुझे पूरा भरोसा है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपके अपने घर पे और अपने बालों को, स्किन को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।